तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। कैसे हो भाई आप सब। एक मांग जो बड़ी जोरों शोरों से चल रही है कि परिचालक भर्ती 500 पदों पे ही क्यों सीमित रह गई जाती है सर। जब मैं इसकी कट ऑफ की बात कर रहा था तब मैं कह रहा था कि इसके पदों में भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि 13 साल 12 साल के बाद में ये भर्ती आ रही है और भर्ती 500 पदों तक ही सीमित। उसी बीच में अपने जो EH अकेडमी टेलीग्राम है उस पर मैंने एक पोस्ट साझा की है जो रविंद्र सिंह भाटी के ऑफिशियल पेज से हमें मिली थी। उन्होंने भी इस भर्ती के बढ़ोतरी होने में जोर दिया है और उन्होंने साफ साफ सरकार को बताया कि कितने का घाटा है, क्या इसमें सुधार हो सकता है। उन तमाम विषयों के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले जितने भी परिचालक वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जिन्होंने 80,000 व्यक्ति तो लगभग होंगे जिन्होंने पेपर दिया, वो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने कमेंट जरूर इसके सेक्शन में छोड़ना, ताकि मैं उन कमेंटों को पढूं और बारीकी से और अध्ययन करके और इस बात के बारे में और ज़्यादा अपन निर्णय ले सके। तो 12 वर्षों से भर्ती ठप है रविंद्र सिंह भाटी मैदान में, और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत ज़्यादा इनका धन्यवाद दिल की गहराइयों से। तमाम जितने भी युवा हैं, पीड़ित युवा हैं, जो 500 पद के लिए इतनी अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के इस भर्ती के लिए आए और इस भर्ती में पेपर और दिया उन लोगों ने। यहाँ कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद रहती है कि कम पद है तो जल्दी सिलेक्शन होगा, जल्दी भर्ती निपटेगी, पर पद और बढ़ भी जा सकते हैं। कितने पद बढ़ सकते हैं सर? 11,000 पद रिक्त पड़े हैं भाई साहब। अगर इन 11,000 पे 2 गुणों का रिजल्ट निकाल दिया जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 80,000 में कई जिनके घर पे बेरोजगारी है उनके घर पे रोजगार का दिया जल जाएगा। अपन चलते हैं सीधे उस पोस्ट पे, ज्यादा वीडियो का समय अपन बर्बाद नहीं करेंगे। यहां से अपन बात शुरू करते हैं अपनी कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उठाई राजस्थान रोडवेज में चालक परिचालक भर्ती बढ़ाने की मांग। जयपुर बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज में परिचालक भर्ती के पदों में वृद्धि की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री प्रेमचंद जी बेरवा को पत्र लिखा है। और शिव भाटी ने पत्र में उल्लेख किया है कि पिछले 12 वर्षों में राजस्थान रोडवेज में भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप रही, जिससे विभाग की कार्य क्षमता और सेवा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अगर किसी विभाग में भर्तियां आएगी नहीं तो वहां पे स्टाफ कैसे आएगा? मान के चलो कि तुम्हारे घर पे कोई बूढ़ा आदमी नहीं है और तुम्हारे घर पे मतलब कोई वंश की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो फिर तुम्हारा वंश आगे कैसे चलेगा? है बूढ़िया सलटता रहेगा, थे कोई ब्याह करोगा नहीं, जना थारो किया बस साल सी भी साहब ही अठा कोई भर्ती है जिसकी 12 वर्षों ठप पड़ी है। अरे कोई पोस्ट नहीं, कोई भर्ती को कराने को तरीको नहीं, कोई और नहीं, तो बिम आवा कटूं भाई बूढ़ा हार्ड है जिगा वे गाड़ी चला रहा है, भाई बूढ़ा हार्ड है जिगा रोडवेज में पर्ची काट रहा है, भाई आदमी है ना, थोड़ा सुधार करना चाहिए इसमें। साथ में कहा कि लिखा कि वर्ष 2013 के बाद से नियमित भर्ती न होने के कारण विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी हो चुकी है। वर्तमान में लगभग 11,000 पद रिक्त पड़े हैं साहब। इनकी रिपोर्ट के अनुसार, भाटी साहब की रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं कि लगभग 11,000 पद हैं साहब। कितने हैं जी? 11,000 बहुत हुए भाई साहब। 11,000 पद, 11,000 पद बहुत होते हैं। साथ में बताया गया कि जबकि हाल ही में घोषित भर्ती केवल 500 पदों तक ही सीमित है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इस स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा, सेवा, समयबद्धता और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रोडवेज में चालक और परिचालक की कमी के चलते बसों का संचालन लगातार प्रभावित हो रहा है, जिससे निगम को प्रति वर्ष लगभग 1.50 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। अरे तुम 11,000 पोस्ट बढ़ा दो, थोड़ा पद और बढ़ा दो जी को टाबरिया लाग जाए थन, ओ घाटो तो को नहीं हुए। 1.5 करोड़ को घाटो तो को नहीं हुए। अगर तुम किसी से काम करा के इतने रुपए उसको दोगे तो वो तुम्हें कमा के देगा। मान के चलो तुम किसी को 30,000 रुपए दे रहे हो तो वो तुम्हें कम से कम 50,000 की सेल करके देगा। अब तुम 1.50 करोड़ तो सीधे सीधे ठप करा रहे हो, सीधे सीधे बांट ही रहे हो, दान ही कर रहे हो। इससे अच्छा तो पद बढ़ा दो इसमें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिपोर्ट के अनुसार रोडवेज का घाटा 45,000 करोड़ रुपए पर पार पहुंच चुका है। विधायक भाटी ने कहा कि विभाग ने पिछले 5 वर्षों में मात्र 722 नियुक्तियां की है। 5 वर्षों में 722 आदमियों ने पकड़ के लगा दिया रोडवेज में। बहुत लगाया है साहब, इतो मोटो आंकड़ो नियुक्तियां की है जो अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि परिचालक भर्ती के पदों की संख्या 500 से बढ़कर उपयुक्त स्तर पर की जाए तथा प्रक्रिया, जो ये भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये हर वर्ष होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक बार करवा देते हो और आप पद भी बढ़ा दो, इतने भी मत बढ़ाओ कि आप अगले साल भर्ती भी ना करवा पाओ, है ना। पद बढ़ाओ, हर साल भर्ती होनी चाहिए ताकि हर एक विद्यार्थी इसके अंदर अपना भाग्य आजमाए और विद्यार्थियों के लिए सहूलियत थोड़ी महसूस हो। और आगे भाटी ने कहा कि यह कदम न केवल रोडवेज के घाटे को कम करेगा बल्कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी लिखा कि नियमित भर्ती से सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और यात्रियों को भी
या बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बिल्कुल बहुत अच्छे विचार है और मैं इस चीज से सहमत हूं कि वास्तव में आपके पद बढ़ने चाहिए। साथ में कि इतना बड़ा घाटा रुक जाएगा, थोड़ा सा यात्रियों को तसल्ली से यात्रा करने का मौका मिल जाएगा। आप देखे होंगे कि रोडवेज की संख्या बहुत कम हो चुकी है, रोडवेज में ना कंडक्टर है ना ड्राइवर है ना। और साथ साथ में कई गांव तो ऐसे हैं जहां पे रोडवेज का आना जाना बंद ही हो चुका है भाई साहब। क्यों? क्योंकि वहां पे सवारी नहीं है ना। और साथ में बसें थोड़ी सी नई आएंगे तो थोड़े से यात्री भी ये देखेंगे। और रोडवेज बस की तुम हालत देखो, मैं गया यहाँ से मान के चलो रतनगढ़ से राउसर में गया एक रोडवेज में, मैं भाई साहब को शीशे के पास बैठ गया। अब वो शीशा खड़बड़ 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 माथो दुखने लगे मेरे तो, जानते पहले जांच करे मैं इंगी जांच करो रहे है ना। थोड़ा आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। युवाओं की कभी भी कोई गलत मांग होती नहीं है साहब। अगर आप देखो तो आप एक नजरिए से देखो, आप अपने पद से थोड़ा सा हटके एक नजर देखो कि हाँ 11,000 पद रिक्त पड़े हैं तो आपको बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है। ये तो नहीं आपका राजस्व खाली हो जाएगा, ये हो रहा आपका राजस्व 1.50 करोड़ का घाटा लगातार आपको हो रहा है और 45,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। अगर ये ही किसी के अकाउंट में जाता तो वो आपके लिए काम करता। और हमें और हमारे जितने भी बेरोजगार वंचित हैं, जिन्होंने ये पेपर दिया है, उनके लिए ये सूचना बड़ी ही सुखद है कि हाँ किसी ने तो प्रयास किया इस चीज के पदों में बढ़ोतरी के लिए। अब कल को इसके नीचे कोई कमेंट आ जाए कि ये तो हर किसी में पद बढ़वा रहे हैं, तो खाली पड़े हैं तो बढ़वा दो ना यार, दिक्कत कहाँ है। नई भर्ती हो सकती है क्योंकि जब आप डीपीसी लगती है तब नीचे वाले अधिकारी ऊपरले वाले अधिकारी में कन्वर्सेशन हो सकते हैं। उनके पदों में जो आपका प्रमोशन है वो होता है, तो नीचे वाले पद भी फिर भी खाली रह जाते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि आप इस पोस्ट को शेयर करें, भाटी साहब का सहयोग करें। और मैं रविंद्र सिंह भाटी ईगल हंट एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार जताता हूं कि आपने युवा हित में कुछ सोचा। आपके लगातार प्रयास सराहनीय रहे हैं। आपने बाड़मेर की जनता के बारे में, आपने खेजड़ी के बारे में, आपने हर जगह पेड़ बचाओ के बारे में आपने बहुत सारे अभियान किए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बाकी कोई करे नहीं करे, हाँ पर इतना जरूर है कि किसी ने मुद्दा उठाया है तो इस पर कोई ना कोई तो एक्शन लिया जाएगा, है ना। बाकी आप तमाम साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, टेलीग्राम पे एक्टिव रहे, वहां पे कभी भी कोई भी सूचना डाली दी जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मां करनी रो आशीर्वाद रही हो तो आप पदा में जरूर बढ़ोतरी करवाशा, है ना। आप लगातार प्रयास करशा और चतुर्थ श्रेणी वाले पदों की भी मांग अब जल्दी से जल्दी अपनी पूरी होने वाली है। राम राम सा खमागणी, जय हिंद जय भारत।